और अब देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक कुदरत का कहर बरसा है। कठुआ में एक ही दिन में तीन जगह बादल फटने से 7 लोगों की जान चली गई और 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके पठानकोट ले जाया गया है। कठुआ में क्लाउड बस में जम्मू पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया। सैलाब के साथ बहते पत्थर की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है। पानी के साथ आए मलबे में इस महिला का आधा शरीर दब गया। महिला चीख रही है, बचाने की गुहार लगा रही है। पानी कम नहीं हो रहा है। बचाने वाले हाथों से ही पत्थर को निकाल रहे हैं ताकि यह महिला किसी तरह से बच जाए। कठुआ में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया है। पहाड़ पर पकड़ बनाने वाले पेड़ भी बह गए हैं। पहाड़ी नदी ऊंज में अचानक से सैलाब आ गया, जिसने कठुआ जिले के जोड़ घाटी इलाके में तबाही ला दी। गनीमत रही कि सेना के जवान वक्त रहते पहुंच गए और बहुत सी जानें बच गई। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया गया। इस समय उस गांव में हम पहुंच चुके हैं और अब आप तस्वीरों में देखिएगा कि यही हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जिन्होंने यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया है। और इस गांव के अंदर 5 कैजुअलिटीज हुई हैं, 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये जवान दिन रात यहाँ पर इन्होंने बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो है इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर यहाँ से निकल रहे हैं तमाम, क्योंकि ये उज दरिया है, उज नदी है और विकराल रूप इसने धारण किया। क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस पूरे गांव को जो है अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम सिविल लोग भी यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। कठुआ के जोड़ घाटी इलाके में आई तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं। जोड़ के अलावा बगाड़, चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि यहाँ किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौटी में ऐसी ही घटना हुई थी। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ रोड्स का और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके साथ साथ कुछ लाइव का हुआ, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 5 लोग यहाँ पे इस गांव में डेथ हो गई और 7 लोग इंजर्ड हैं। इंजर्ड को एयरलिफ्ट किया गया पठानकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में। और इसके अलावा जंगलोट में भी 2 जो हैं जाने गई हैं। इसके अलावा घर काफ़ी नष्ट हुए हैं। इसमें रोड तो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद कठुआ का क्या हाल हुआ है, जम्मू पठानकोट हाईवे की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। पानी इतनी ज्यादा मात्रा में आया कि कठुआ शहर में बाढ़ आ गई। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। जम्मू कश्मीर में जारी मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने की घटना से कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक लोग दहशत में हैं। और किश्तवाड़ में आपदा के 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे से शव निकालने का सिलसिला जारी है। बोल्डर्स को रॉक बोल्डर से तोड़कर और बालास्ट के जरिए हटाया जा रहा है। यहां लापता लोगों की तलाश रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। अब तक 65 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, तो 70 अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। चौदह अगस्त को किश्तवाड़ के चशौटी में जब बादल फटा तब ऐसा ही मंजर था। करोड़ों टन मलबा बिजली की रफ्तार से चशौटी की तरफ बढ़ रहा था। जो भी सामने आया सबको उसने लील लिया। मकान ढहते गए, पेड़ गिरते गए, लोग बहते गए। सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। रॉक ब्रेकर के जरिए बोल्डर को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं बड़े पत्थरों को ड्रिल करके ब्लास्टिंग के जरिए हटाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए रेस्क्यू की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनडीआरएफ का कमांड सेंटर एक्टिवेट किया गया है। चशौटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। अब ड्रोन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के ज़रिए जो है इस पूरे एरिया पर जो मॉनिटर है उसको किया जा रहा है कि किस जगह पर किस तरह से काम हो रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ का जो एक कमांड सेंटर है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यही कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में जितने भी लोग लापता हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके।
आपदा में जहां पुल बह गया था वहां सेना ने नया पुल बनाकर रास्ता बहाल कर दिया है। रेस्क्यू टीम पूरी ताकत लगाकर एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों ने कई सारे हेवी मशीनरी जिनकी ज़रूरत पहले दिनों हम लोगों ने महसूस की थी, वो हम लोगों ने इस प्लेस पर शिफ्ट किया है और उसकी मदद से हम यहाँ के रॉक बोल्डर्स वगैरह को तोड़ करके उनके नीचे के जगहों की तलाशी कर रहे हैं। कई सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी डिब्री की जब तलाशी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मोटर रिमेन्स इसके नीचे से हमें मिल जाएंगे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जेसीबी मशीन्स लगातार काम कर रही हैं। बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं और इनका साइज और वेट भी देख रहे हैं। इनको हटाया भी जा रहा है, एक्सप्लोड करके भी हटाया जा रहा है। नीचे 2-2 मंजिला बिल्डिंग थी जो कोलैप्स की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिगिंग करना पड़ रहा है और सभी लोग, सभी एजेंसीज काम कर रही हैं। भाई जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, जो उनके मिसिंग हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो वो परेशान तो ही हैं। पत्थरों के नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। किश्तवाड़ पर बर्फा कहर इतना भारी है कि इससे उबर पाना आसान नहीं है। दिन रात मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसा अंदेशा है कि 200 से 300 के बीच में डेड बॉडीज इस मलबे में दबी हो सकती हैं। बहुत तबाहकुन मंजर हैं। 14 अगस्त को बादल फटने के बाद किश्तवाड़ के इस चशोती गांव में जो तूफान आया, उसने इस सारे एरिया को तबाह बर्बाद किया है। किश्तवाड़ के चशौटी में लापता लोगों की तलाश बड़ी चुनौती है। अपनों को खो चुके लोगों के लिए एक एक पल भारी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री आज शाम को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। अपने दिल्ली दौरे में वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। दोनों के बीच भारत चीन बॉर्डर को लेकर भी बातचीत होगी। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद ये पहला मौका है जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। वांग यी का ये दौरा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो न केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, बल्कि सीमा मुद्दे पर चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। अपने इस दौरे में वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बातचीत करेंगे। वांग यी और जयशंकर की मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, कूटनीति, भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली, लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला दर्रा से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने, सैनिकों की वापसी और नए विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा होगी। 19 अगस्त की शाम 5:30 बजे वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए मोदी की 31 अगस्त से शुरू हो रही चीन यात्रा की तैयारी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वांग यी के इस दौरे को अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद पैदा हुए तनाव के बीच अहम माना जा रहा है। इसके साथ साथ ये दौरा भारत चीन संबंधों में शांति और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासतौर पर सीमा पर स्थिरता और एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी एजेंडे में सबसे ऊपर है। बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर सूरत में कपड़ा व्यापारी की छुरा मारकर हत्या करने वाले खूंखार हत्यारे को पुलिस ने वलसाड से गिरफ्तार किया है। सूरत पुलिस ने अशफाक को वापी और सेलवास के बीच एक अपार्टमेंट से पकड़ा है। पुलिस की छापेमारी के दौरान अशफाक ने एक इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला किया और भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद एनकाउंटर में गोली अशफाक के पैर में लगी और वो पकड़ा गया। पुलिस अब अशफाक को सूरत लेकर आई है। 3 खूंखार अपराधी एक शख्स पर दनादन छुरे से वार कर रहे हैं।
वो बचने की कोशिश कर रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन एक शख्स दनादन छुरे से वार किए जा रहा है। 2 लोग उसे घेर कर दबोचने में लगे हैं। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां 2 अगस्त को मशहूर कपड़ा व्यापारी आलोक अग्रवाल की हत्या कर दी गई। उसके बाद अगली तस्वीर 17 अगस्त की है। सूरत पुलिस लगातार अशफाक कौवा का पीछा कर रही थी। वो चिखली, नवसारी, नंदुरबार, मालेगांव में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। शुक्रवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने वापी और सेलवास के बीच एक अपार्टमेंट में छापा मारकर इसे पकड़ा। छापेमारी के दौरान अशफाक ने इंस्पेक्टर JN गोस्वामी पर चाकू से हमला कर भागने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव पर फायर करके इसे घायल कर दिया गया। कपड़ा व्यापारी ने कुछ दिन पहले अशफाक की सरेआम बेइज्जती की थी। उसी का बदला लेने के लिए उसने अपने 2 साथियों के साथ कपड़ा व्यापारी को 50 बार छुरा मारा। अशफाक चाहता था कि हत्या इस तरह की जाए कि पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन जाए, लेकिन अब वो अपने दोनों साथियों के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड अशफाक पर पहले से 7 मामले दर्ज हैं। उसके साथ ही अबरार पर भी पहले से 18 मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है। और कहां टोल प्लाजा पर स्टाफ ने कर दी सेना के जवान की पिटाई, और कहां बैक गियर में ट्रक पकड़ी रफ्तार। कुशीनगर में 2 पक्षों में क्यों हुई मार, देखिए इस वक्त की ये एक्शन पैक स्टोरीज। टोल प्लाजा पर 8-10 हमलावर एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। खंबे से बांधकर जिस शख्स को टोल प्लाजा के स्टाफ लाठी डंडे और हाथों से पिटाई कर रहे हैं, उस शख्स का नाम कपिल है और वो इंडियन आर्मी का जवान है जो अपने एक साथी के साथ कार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि आर्मी का जवान रविवार रात श्रीनगर पोस्ट पर ज्वाइन करने जा रहा था। हाईवे पर भूनी टोल सरूरपुर पर टोल स्टाफ ने कपिल से टोल टैक्स मांगा। टोल पर लगे लंबे जाम का विरोध करते हुए कपिल ने अपना आर्मी का कार्ड दिखाया, खुद को लोकल बताया, लेकिन टोल कर्मी नहीं माने। विवाद बढ़ा तो टोल स्टाफ ने आर्मी जवान पर हमला कर दिया। एक शख्स दौड़ता हुआ गया और डंडा लेकर आया। कपिल पर डंडे बरसाए गए। कपिल के साथ वाला युवक ईंट से हमलावरों को मार रहा है, लेकिन हमलावर की तादाद ज्यादा थी, इसलिए जवान के साथ वाले युवक की भी पिटाई कर दी गई। खंबे से बांधकर आर्मी के जवान की पिटाई का मामला मेरठ के सरूरपुर भूनी टोल प्लाजा का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाईवे पर तेज रफ्तार में एक ट्रक पीछे की ओर भाग रहा है। ट्रक को कुछ लोग खदेड़ रहे हैं। बार बार रोकने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर ट्रक को रोकने में नाकाम रहता है। इस दौरान हाईवे पर आ रही कई छोटी बड़ी गाड़ियों की ट्रक से मामूली टक्कर हो जाती है। और फिर ट्रक के रुकते ही लोग ड्राइवर को उतारकर पीटने लगते हैं। जिस ट्रक के ड्राइवर को पीटा जा रहा है उसका ब्रेक फेल हो गया था। मामला मध्य प्रदेश के सतना का है। जहां बदखर रोड पर सीमेंट फैक्ट्री के पास चढ़ाई चढ़ते समय अचानक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक तेज रफ्तार से पीछे की ओर उतरने लगा। इंडस्ट्रियल इलाका होने की वजह से हादसे के वक्त मजदूरों और राहगीरों की भीड़ थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई ट्रक की चपेट में नहीं आया। हालांकि एनएच पर कई छोटी गाड़ियों से ट्रक की टक्कर हो गई। जब तक ट्रक खुद नहीं रुक गया, एनएच पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को एनएच से हटाया गया। अस्पताल के अंदर एक शख्स एक महिला की बुरी तरह पिटाई कर रहा है। दूसरी महिला पुरुष के ऊपर हमला कर रही है और वहीं कई लोग एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। पूरा का पूरा हॉस्पिटल रण क्षेत्र बना हुआ है। जिन 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़े हुए हैं, वे सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी एक राउंड जबरदस्त लड़ाई कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में इन दोनों ही पक्षों ने आपस में जमकर मारपीट की थी। गांव में लड़ाई के बाद दोनों पक्ष के लोग CHC में मेडिकल कराने पहुंचे।
और मेडिकल स्टाफ का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक बार फिर दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए। मामला कुशीनगर के विशुनपुरा थाने का है, जहां दुदही के सीएचसी में मेडिकल कराने पहुंची दोनों पार्टियों ने हॉस्पिटल को ही लड़ाई का मैदान बना डाला। अब इनके आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।